घेरे में रखा और आज भी आप मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे। कबीर ने सदानंद को जोर से धक्का दिया। सदानंद दीवार से टकराकर फर्श पर गिर गए। कबीर ने लपक कर उस काले कंबल का एक कोना पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। कंबल फर्श पर आ गिरा। सामने वो विशाल आदमकद आईना था। बाहर बिजली कड़की। उस सफेद रोशनी में कबीर ने आईने के अंदर झांका। आईने के अंदर कबीर का कमरा नहीं दिख रहा था। आईने के अंदर बिल्कुल वैसा ही एक और कमरा था, लेकिन वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। दीवारें काली थी और आईने के अंदर कबीर के अक्स की जगह उसकी मां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। आंखें और नाक गायब थे और उसकी त्वचा पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे। वो आकृति आईने के कांच के अंदर से कबीर को देखकर अपनी बिना होठों की उंगली से कांच को थपथपाने लगी। कबीर खौफ के मारे 4 कदम पीछे हटा। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसने चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर ली। बाबूजी, वो माँ नहीं है, वो कुछ और है। कंबल वापस ढकिए बाबूजी। लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ आंधी की साए साए गूंज रही थी। कबीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने फर्श की तरफ देखा जहां उसके पिता सदानंद गिरे थे। वहां कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ इंसानी आकार की सूखी मटमैली धूल की एक ढेरी पड़ी थी और उस ढेरी के बीच में उसके बाबूजी का वही चश्मा और हाथ की पुरानी लाठी पड़ी थी। कबीर की चीख उसके हलक में ही फंस गई। क्या बाबूजी धूल बन गए या वो पहले से ही धूल थे? तभी आईने के अंदर खड़ी वो बिना चेहरे वाली आकृति जोर से हंसी। वो हंसी किसी औरत की नहीं थी। वो कबीर के अपने बाबूजी सदानंद की आवाज थी। कबीर, तूने कंबल हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तू सोच रहा है कि सदानंद अभी धूल बना है। तेरे बाबूजी तो 6 साल पहले ही उसी पैसेंजर ट्रेन के नीचे आकर मर गए थे जिससे तू आज उतरा है। अंदर जिसे तू देख रहा है वो तेरी मां नहीं, तेरा अपना भविष्य है। अब जरा गौर से देख, आईने के बाहर जो खड़ा है उसकी परछाई कहाँ है? कबीर ने कांपते हुए नीचे फर्श पर बहते